अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे साथ वॉइस ऑफ बलूचिस्तान के ऑफिस में मौजूद हैं गवादर बलूचिस्तान के सबसे फेमस व्लॉगर अनीता जलील बलोच। तो थैंक यू सो मच। तशरीफ रहने दो। अच्छा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ तक आपका सफ़र कैसा? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, मुझे लगता है ठीक हूँ। यहाँ तक आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत लंबा और बहुत अच्छा रहा। और यहाँ पहुँचने तक सफ़र कैसा रहा? ये बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा, तो हम आपसे अभी कुछ क्वेश्चंस करने लगे हैं, तो आपने उनका आई होप आप उनका एक अच्छा जवाब दे पाएंगे इंशाल्लाह। आप इस वक्त क्या सोच रही हैं? मैं ये सोच रही हूँ कि आप पता नहीं किस तरह के सवाल मुझसे पूछेंगे। मेरे ख्याल से बताना जरूरी नहीं है, लेकिन चलो। अगर आप इस वक्त इंटरव्यू ना दे रही होती तो क्या कर रही होती? इस वक्त अगर मैं इंटरव्यू नहीं दे रही थी तो मैं सो रही होती। आप सोना आपकी मेरे ख्याल से अच्छी होगी। मुझे बहुत पसंद है सोना। अच्छा, आखिरी बंदा वो कौन है जिसके साथ आपने फ़ोन पे बात की? अपने अबू के साथ कब बात की? सुबह को। बात की। उन्हें मैंने कहा था कि मैं पहुँच गई हूँ, परेशान ना हो, और मैं बस वीओबी वालों के साथ हूँ। आपके बारे में कोई रूमर जो आपको लगता हो कि जो है ना बहुत ज़्यादा उड़ रहा है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि आप जैसे क्या सारे लोग जानते हैं आपको, मशहूर हैं आप, केपी में भी, बलूचिस्तान में भी, पंजाब में भी, सिंध में भी, तो ऐसा कौन सा रूमर है जो आपको लगता है कि लोगों को क्लियर करना चाहिए आपको? अच्छा, ऐसा कोई खास तो मुझ तक नहीं पहुंचा, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे जिन्होंने अपने चैनल पर रखी थी, मेरे बारे में बता के गई नहीं था, कितने साल किए, नहीं कितना पढ़ा हुआ है, कब स्टार्ट किया था। तो वहाँ कुछ लोगों ने एक बात जो थी ऐड की थी कि अनीता हज़ारा कम्युनिटी मतलब उनसे बिलोंग करती है। तो खैर मतलब मैंने उन्हें ये तो नहीं कहा नीचे कमेंट्स करके नहीं आप गलत कह रहे हैं, लेकिन हाँ बहुत से लोगों ने शायद ये बात सुनी होगी तो उन्हें यही लगा होगा, लेकिन बेसिकली मैं बलूच हूँ। लेकिन मुझे लगता है हम सब एक ही हैं, लेकिन वो बस मैं करेक्ट करना चाह रही थी। मतलब ये मैटर नहीं करता कि चाहे आप हज़ारा हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो। सही। ऐसी कोई एडवाइस जो आप चाहते हैं कि आपको 10 साल पहले ले लेनी चाहिए थी? 10 साल पहले अभी मैं अच्छा मैं इतने साल की हूँ, 10 साल पहले मैं कितनी होंगी? अच्छा एज बताएंगे? नहीं, एज ये सवाल है? एज क्या? कितने सालों की? 10 साल पहले तो आप चलो सॉरी 10 साल पहले मैं 16 की होंगी, तो 16 साल में तो मैं क्या कर रही थी मुझे नहीं याद आ रहा। ऐसी कोई एडवाइस मुझे अब मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि मैं डॉक्टर बन जाती, तो अगर मेरे 16 साल में कोई ये कह देता कि तुम साइंस की तरफ चली जाओ तो मैं शायद आज डॉक्टर बन चुकी होती। तो मतलब मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन हाँ अगर कहीं ना कहीं ये चीज़ है ना दिल में कि मुझे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था डॉक्टर बनने में, मतलब मेडिकल फील्ड में, लेकिन मैं मतलब इतनी अच्छी थी नहीं पढ़ाई में, तो मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं आर्ट्स। तो फिर अच्छा, तो आप आर्ट्स में आ चुके हैं, तो आप आर्ट्स भी मेरे ख्याल से। हाँ मैंने मैट्रिक कॉमर्स में की थी, फिर अब ये आर्ट्स मतलब आर्ट्स में थी इसके बाद। अच्छा, अगर आपके घर को आग लगी हुई है तो ऐसी कौन सी 2 चीज़ें होंगी जिनको आप बचाना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं हमेशा से चीज़ सोचती आई हूँ, पता नहीं क्यों ये सवाल आपके पूछने से पहले बहुत साल पहले से मेरे जहन में चल रहा था, तो इसलिए मैं अपना सामान हमेशा कम रखती हूँ, कपड़े कम रखती हूँ, चीज़ें कम रखती हूँ, ताकि जब ऐसी कोई इमरजेंसी हो ना तो एक बैग में मेरा सारा सामान फिक्स हो जाए, मैं भाग जाऊँ। क्योंकि मैं ये तो चाहती हूँ अपनी पलंग और कबर्ड भी लेके जाऊँ, लेकिन वो उठा नहीं सकती, तो अब मेरे जहन में सबसे पहले मेरा फ़ोन आएगा और उसके बाद मेरे अबू आएंगे। तो सबसे पहले आपका फ़ोन है? नहीं, मेरा मतलब है कि अबू और फ़ोन दोनों मतलब। अच्छा, और मेरा भाई तो हमारे घर होता नहीं ना, वो कराची में होता है, तो तो वरना उसको अगर वो तो खैर है, उसको खैर वो है। खुद भाग जाएगा ना, मुझे अच्छा, पहले अच्छा, मुझे पता है। आपने आखिरी झूठ क्या बोला था? झूठ वैसे मैं बहुत कम बोलती हूँ, सच्ची में झूठ मैं नहीं बोलती, क्योंकि मुझे पता है ना झूठ अच्छी बात नहीं होती बोलना। लेकिन मैंने आखिरी झूठ क्या बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ कुछ दिन पहले मैं बीमार हो गई थी, डॉक्टर ने मुझे कहा था तुम्हें दवाई मतलब तुम ले लो, मतलब मैंने कहा था कि हालांकि मैं टैबलेट्स खा लेती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था मैं टैबलेट नहीं खाती, उन्होंने मुझे बहुत डांटा था। मतलब छोटा सा झूठ था, कोई बड़ा झूठ नहीं था ये। आपने कभी गलती से किसी गलत बंदे को मैसेज भेजा? हाँ
भेजा है मैंने, और ये मैंने हरकत बहुत दफ़ा की है, क्योंकि मैं जब टाइपिंग या कुछ कर रही होती हूँ तो बहुत फास्ट होता है, तो मैं हमेशा से ना अपने अब्बू को ही गलती से भेज देती हूँ हर किसी के मैसेजेस और फिर मुझे बहुत लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है।